हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, खाद्य निरीक्षक की परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए जो है अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान से टॉपिक्स है, और इसमें जो है हम सामान्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के नाम जानेंगे जो आने वाले जितनी भी परीक्षा है या खाद्य निरीक्षक की परीक्षा है उनके लिए जो है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हड्डियों के अध्ययन की शाखा क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन, इसी प्रकार जो है और भी बहुत सारे जो शाखा है उनके नाम हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, अगर आप जो है हमारे खाद्य निरीक्षक परीक्षा से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो साथियों। खाद्य निरीक्षक नाम से जो है प्लेलिस्ट बना है और वहाँ पे जो अलग अलग टॉपिक से हम वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है साथियों, या तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वीडियो का लिंक दिया जाएगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन चेक करके भी वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अभी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्या है, कोशिका से संबंधित कार्यों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं। कोशिका से संबंधित कार्यों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकी, हिंदी में कोशिकी और इंग्लिश में साइटोलॉजी। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है, ऊतक से संबंधित कार्यों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है। तो ऊतक से संबंधित कार्यों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, यानी कि औतिकी। हिंदी में औतिकी और इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखता है, क्योंकि जो है साइंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन में। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे, हम फटाफट देखेंगे साथियों, देर ना करेंगे। प्राणियों का उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है। प्राणियों का उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन, तो इसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। हिंदी में पारिस्थितिकी और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। ठीक साथियों, अब यहाँ से हम देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो साथियों। यूट्यूब में ये फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो ताकि आपको ये क्लियर दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे और पढ़ लेते हैं आगे का। प्राणियों का आधार एवं व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। प्राणियों के आधार एवं व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे इथोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है, इथोलॉजी। मैं यहाँ पे जो है आपको प्रश्न भी पढ़ के बता रहा हूँ और एक तरफ आंसर भी बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, इथोलॉजी। ये साथियों एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अगला है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे एनाटॉमी, शारीरिकी। इंग्लिश में एनाटॉमी और हिंदी में क्या बोला जाता है, शारीरिकी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ये हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला है, रोगों की प्रकृति, कारकों एवं लक्षण का अध्ययन। अभी इसको हम देखेंगे। रोगों की प्रकृति, कारकों एवं लक्षण का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी। रोग विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में पैथोलॉजी कहा जाता है। अगला है, रेशम कीट पतंगों का अध्ययन। रेशम कीट पतंगों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी। इंग्लिश में एंटोमोलॉजी और हिंदी में कीट शास्त्र। अगला है, छिपकलियों, लिजार्ड। छिपकलियों क्या बोलते हैं, लिजार्ड इंग्लिश में। तो छिपकलियों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सीधा यहाँ पे है, सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, मैमोलॉजी। क्या कहा जाता है, मैमोलॉजी कहा जाता है। अगला है, चींटियों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, मिर्मिकोलॉजी। क्या कहा जाता है, मिर्मिकोलॉजी। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते साथियों। अगला है, सरीसृपों, स्नेक्स का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बोला गया साथियों सरीसृपों का, ये ध्यान रखिएगा, सरीसृपों का बोला जा रहा है, यानी कि सरीसृप वर्ग में जो प्राणी आएंगे उनका अध्ययन करने वाली शाखा को बोला जा रहा है। यहाँ पे सांपों के रिलेटेड नहीं बोला जा रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है सरीसृपों बोला जा रहा है। सरीसृप में कौन कौन से प्राणी आते हैं उनका अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी।
क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन करने वाली शाखा को। अब सरीसृपों में कौन कौन से प्राणी आते हैं वो आप जान सकते हो। कपियों, एप्स तथा मानव का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि कपियों तथा मानव के अध्ययन करने वाली शाखा को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है मधुमक्खियों के पालने एवं उनसे शहद एवं मोम प्राप्त करने का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? यानी कि मधुमक्खी के पालने के मधुमक्खी पालन एवं जो है मधुमक्खी का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है साथियों, ये ऐसा भी पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन, यानी कि एपीकल्चर पूछा। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। शॉर्टकट में जो मधुमक्खी पालन हिंदी में कह देते हैं। चलिए अगला प्राप्त देखते हैं। रेशम प्राप्त करने वाले रेशम कीट का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? यानी कि रेशम पालन इसको कहा जाता है? तो सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है इसको? सेरीकल्चर। अब अगला है मछलियों के पालने का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, हिंदी में इंग्लिश में पीसी कल्चर। या आप स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मुर्गी तथा बतख आदि जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पोल्ट्री, मुर्गी पालन या पोल्ट्री इसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हो। अगला है स्वप्न या ड्रीम का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? यहाँ पे सपने का बोला जा रहा है तो ऑनिरोलॉजी। क्या क्या यहाँ पे सपना जो ड्रीम होता है उसका अध्ययन करने वाली शाखा ऑनिरोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है नींद का अध्ययन। नींद का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हिप्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी कहा जाता है। अगला है उद्योगों में फलों, सब्जियों, सजावटी पुष्प तथा पौधों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान या इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है फलों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? फल संवर्धन या पोमोलॉजी, इंग्लिश में पोमोलॉजी, हिंदी में फल संवर्धन। अगला है पादप जीवाश्म का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? पूरा वानस्पतिक विज्ञान या पैलियो बॉटनी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो अगला है जंतु जीवाश्म का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो जंतु जीवाश्म का अध्ययन करने का पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है इनको? पैलियोंटोलॉजी। अगला है पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन करने की शाखा पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी। ठीक है साथियों, इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में जो है अक्सर इंग्लिश में ही ज़्यादा पूछा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला है वनों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? वनों का, तो ठीक है साथियों, इसका जो है वनवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला है पक्षियों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन करने वाली शाखा ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ये आप देख सकते हो। अगला है मत्स्य की संरचना कारिकी का अध्ययन। यहाँ मछली पालन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ की मछली की संरचना और उसकी कारिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इस्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इस्थियोलॉजी कहलाता है। अगला है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जो है जेनेटिक्स, इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला है मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है जनांकी, यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला है नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? एथिक्स। क्या कहा जाता है? एथिक्स कहा जाता है। अगला है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? इथनोलॉजी। अगला है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट संस्कृति, तो इसको इथनोग्राफी कहते हैं। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करने वाली शाखा को इथनोग्राफी। अगला है
सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है साथियों, ये फूलों का अध्ययन यानी कि सजावट के लिए जो फूल होते हैं उसका अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगला है शब्दकोश का संकलन करने वाली जो है शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश का संकलन करने वाली शाखा को लेक्सिकोग्राफी। अगला है भाषा की संरचना में विकास का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फिलोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? फिलोलॉजी। साथियों जो है इसको बार बार रिपीट करके देखना तभी ये याद होगा। प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आइकोनोग्राफी। क्या कहते हैं? आइकोनोग्राफी। चलिए अगला देखते हैं अंगूर के उत्पादों एवं उनके अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? विट्रीकल्चर। क्या कहा जाता है साथियों? विट्रीकल्चर। अगला है केंचुए के पालन का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्मीकल्चर। ठीक है साथियों, वर्मीकल्चर कहा जाता है। अगला है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक एवं जैविक पहलुओं के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला है कैंसर का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अगला है शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? टेरेटोलॉजी। अगला है पर्वतों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ओरोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? ओरोलॉजी। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी कहा जाता है। अगला है वार्षिक वलय के आधार पर वृक्षों की आयु का पता लगाने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? यानी कि उसको पता लगाने क्या करते हैं? डेंड्रोकोलॉजी। डेंड्रोकोलॉजी। ठीक है साथियों, डेंड्रोकोलॉजी। अगला देखते हैं आनुवांशिक के नियम के आधार पर मानव प्रजाति में सुधार करना, यानी कि मानव प्रजाति में सुधार करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यूजेनिक्स। क्या कहते हैं साथियों? यूजेनिक्स। अगला है दया मृत्यु का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यूथेनिसिया। क्या कहते हैं साथियों? यूथेनिसिया। ये दया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपराध विज्ञान का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो अपराध विज्ञान का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहते हैं? फॉरेंसिक। ठीक है साथियों, फॉरेंसिक कहा जाता है। अगला है मृदा रहित जल में पौधों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? मृदा रहित जल में पौधों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहते हैं? यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं साथियों? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाते हैं, यानी कि जल में उगाए जाते हैं। यह हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला है अब यहाँ पे जो है सांपों का अध्ययन दिया गया है। ठीक है साथियों, सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सांपों के अध्ययन को कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी। सांपों के अध्ययन को क्या करते हैं? सर्पेंटोलॉजी। इससे पहले हम वहाँ पे देखे थे वो सरीसृप है। तो सरीसृप में जो है छिपकली वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। सरीसृप जो है एक उनकी प्रजाति का नाम है। तो यहाँ पे सरीसृप में सांप भी आएंगे, लेकिन स्पेशली जो है सांपों का अध्ययन अगर बोला जाएगा, ठीक है साथियों, अगर स्पेशली सांपों का अध्ययन बोला जाता है तो वो सर्पेंटोलॉजी। अगर सरीसृपों का अध्ययन बोलेंगे तो उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना साथियों, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले नए टॉपिक के साथ।